Hey guys, hello. How are you everybody? I hope all you are fine. तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सारा समझ में आएगा, कोई टेंशन मत लो, 10 मिनट के अंदर सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इस पूरे चैप्टर का रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अ प्रोसेस इन विच द बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट ब्रेक रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड टू गिव प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब एक सब्सटेंस बनाते हैं उसको कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दो सब्सटेंस है, बनाएंगे एक मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो ये जो होता है ये रिएक्टेंट होता है और जो इस साइड पे होता है वो प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट ये होता है और प्रोडक्ट ये होता है। रिएक्टेंट द सब्सटेंस विच रिएक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या होता है? द सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट इस साइड पे, प्रोडक्ट आपका इस साइड पे। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो या नहीं? या तो उसकी स्टेट में कोई चेंज होगा, या इवोल्यूशन ऑफ गैस, या कोई नई गैस इवोल्यूशन होगी, या फिर कलर में चेंज होगा, या फिर टेम्परेचर में चेंज होगा। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। केमिकल रिएक्शन हमने समझ लिया क्या होता है। अ प्रोसेस इन विच द बॉन्ड इन द रिएक्टेंट ब्रेक डाउन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। केमिकल इक्वेशन द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट करना क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ये आपको एग्जांपल गिवन है, जैसे 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस O2 क्या बन जाएगा? 2MgO। इसमें ये क्या है? हमारे केमिकल रिएक्शन को हमने केमिकल इक्वेशन में लिखा है। ठीक है। In chemical equations, symbols like Lg, aqueous, arrow and represent solid liquid gas। ये जो एरो होते हैं ना, ये क्या शो करते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन रिस्पेक्टिवली। जो भी ये साइन होते हैं Lg, aqueous, एरो, ये क्या प्रेजेंट करता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। हमें ये दी होती है ना केमिकल इक्वेशन, हमें इसको बैलेंस करना होता है। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपने वो पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सो वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। A chemical equation in which number of atom of each type are equal on both side equation is called balanced chemical equation। मीन्स हमारे रिएक्टेंट साइड पे और हमारी प्रोडक्ट साइड पे दोनों साइड एटम नंबर सेम होने चाहिए। जैसे कि हमें एग्जांपल गिवन है 2Mg प्लस O2 2MgO। तो आपको मैग्नीशियम के कितने एटम दे रखे? 2, यहाँ पर भी है। O2 के कितने हैं? यहाँ पे 2 है। ये अब पूरे उस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेगा तो ऑक्सीजन के भी 2 हो जाएंगे। हमें ऑक्सीजन के आगे 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो हमारे पास 5 तरह की केमिकल रिएक्शन है। कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो अ रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन इन विच, जिसके अंदर अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। देखो ये सिंगल प्रोडक्ट है ना, ये किससे फॉर्म हुआ है? 2 और मोर रिएक्टेंट से। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमें इसका आगे फॉर्मूला भी गिवन है, जैसे कि CO2 ही बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला गिवन है, CO2। ये क्या? CO2 बन गया, मतलब 2 और मोर सब्सटेंस एक सब्सटेंस बना रहे, तो क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन इसका बिल्कुल अपोजिट है। A reaction in which a single reactant break down to give 2 or more simpler substance। हम इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला भी ले सकते हैं। एक प्रोडक्ट जो अपने आपको 2 हिस्सों में या 2 से ज़्यादा हिस्सों में तोड़ ले, जैसे CO2 कितने हिस्सों में तोड़ लेगा अपने आपको? C में, और O2 में, कार्बन और ऑक्साइड में। तो ये क्या है? डिकम्पोजिशन। बिल्कुल ईजी है। आगे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो आपको कुछ समझ आ रहा होगा, किसी चीज़ को डिप्लेस करना, ऐसे ही है ये।
A reaction in which a more active element displace or remove another element। देखो इसको ऐसे समझो, कोई एक स्ट्रॉन्ग बंदा एक वीक बंदे की साइड ले सकता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। ऐसे एलिमेंट जो स्ट्रॉन्ग होगा वो कम रिएक्टेंट या फिर कम जो कमज़ोर कंपाउंड है उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, आपको एग्जांपल गिवन है आयरन और कार्बन सल्फेट। और ये जाके ये देखो, जो हमारा आयरन है वो किसके साथ आ जाएगा, सल्फ़र के साथ आ जाएगा। और कार्बन जो है हमारा Cu है, जो कॉपर है वो हमारा अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा आयरन है वो स्ट्रॉन्ग है किससे, कॉपर से। वो किसके साथ आ गया, सल्फेट के साथ। SO4 होता है सल्फेट और Cu होता है कॉपर और Fe होता है आयरन। आगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, a reaction in which two or different atom of group atom are displaced by another atom ion or group of atom is called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, इसमें आयन चेंज होते हैं। देखिए आयन्स कैसे चेंज होते हैं। हमारे पास यहाँ पे Na2SO4 प्लस BaCl2। अब ये हमारी रिएक्टेंट साइड थी। प्रोडक्ट साइड में जाके BaSO4 NaCl, इसमें पार्टनर चेंज होते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में देखो पहले Na का पार्टनर कौन था, SO4, यहाँ पर कौन हो गया NaCl। तो यहाँ क्या आयन चेंज होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। प्रिसिपिटेशन इज अ वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंस इन अ रिएक्शन। अब देखो बार बार आपकी बुक में आ रहा है प्रिसिपिटेशन। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके नीचे कुछ रह जाता है ना, उसको कहते हैं प्रिसिपिटेशन। ठीक है। ऑक्सीडेशन, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन। जिस भी केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन। जिस केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस हाइड्रोजन गेन करता है उसको कहते हैं हम रिडक्शन। आगे है रिडॉक्स रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सिमुलेटेसली इज कॉल्ड रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्स रिएक्शन। आगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक का केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज गिवन आउट। देखो जिस भी केमिकल रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व होगी वो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। और जिस भी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब्ड होगी, इन्वॉल्व्ड नहीं एब्जॉर्ब होगी, हीट एनर्जीज एब्जॉर्ब, वो क्या होगी, एंडोथर्मिक। ठीक है। अब आगे है द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। देखो कोरिजन, जंग लगना। कोरिजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर। देखो कोई भी सब्सटेंस जब किसी खुली चीज़ में रखा होता है, एनवायरनमेंट में रखा होता है, तो वो अपनी आसपास की चीज़ों जैसे मॉइस्चर है, एसिड है, उस पर अटैक कर देते हैं, तो वो क्या, कोरिजन। इसका एग्जांपल सीधा सा, आप किसी भी आप लोहे को बाहर रख दोगे तो उस पर जंग लग जाएगा ड्यू टू कोरिजन। रस्टिंग ऑफ आयरन, यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है। Rancidity, when oils and fats or food containing this are exposed to air they get oxide due to which they smell and color change। देखो जब भी आप किसी चीज़ को बाहर रख देते हो, कुछ जैसे इसका एग्जांपल, इजी एग्जांपल, आप चिप्स खा रहे हो और उस चिप्स को बाहर रख दिया आपने खोल कर, तो थोड़ी देर बाद वो सील जाएगा ड्यू टू रेंसिडिटी। एंटीऑक्सीडेंट आर द, अब क्या एंटीऑक्सीडेंट क्या भला है देख लेते हैं। आर द सब्सटेंस विच आर एडिड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल टू प्रिपेयर ऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेशन किससे बचाता है, रेंसिडिटी और कोरिजन से। देखो मैं ये पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आप शर्त लगा लीजिए इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये तो मैंने आपको रिव्यू करवाया था, आप बुक में भी पढ़ोगे आपको सेम गिवन होगा। देखिए केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आप एक बार अपनी एनसीईआरटी को पढ़ लीजिएगा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।